ऐसे मूर्ति अंजनी माता की जाके खड़ी हुई है, कम से कम 3 फीट की ऊंचाई। आ इतना बड़ा फुक्का बांधे मुड़े में, और जैसे भूषण पहले वह भूषण खड़ी हो गई। और जो जो ठाकुर जी की है ना मूर्ति, तो वही ठाकुर जी दोनों ऐसे बगल में हो गए। तो तब मैं ऐसे किया, आवाज़ आती है, जैसे नहीं कहते आकाशवाणी आवाज़, तो मेरे कानों में आवाज़ सुना कि अब का नहीं है तब का है। तब का मतलब पहले का कुछ ऐसा पाप कर्म था जो उसका दंड मिल रहा। साधना तरीका यही है भगवान कि सबसे बड़ा साधना अपने शरीर को साधना। जी जिभ्य नभ्य, जी जिभ्य नभ्य, ये 2 सद गए तो आप तो संसार आपका है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका भाई उमेश यादव। इस समय जैसा कि आप जानते हैं मैं चित्रकूट में हूँ। इधर देख सकते हैं मंदाकिनी मैया प्रवाहित हो रही हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार जंगलों, गुफाओं, कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो आप लोगों को दिखलाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी कड़ी में यहाँ पे एक मंदाकिनी मैया के किनारे चित्रकूट में, और ये बहुत बड़ा टीला पहाड़ जैसे है, मिट्टी का देख रहे हैं। इसके ऊपर एक कुटिया है, महाराज जी ऊपर रहते हैं। हम लोग इसी रास्ते से जो देख रहे हैं हम लोग आए हैं, और इतना आधी दूरी लगभग चढ़ करके हम लोग बीच में खड़े हैं। और ऊपर आप देखें यही रास्ता जाता है, ऊपर महाराज जी की कुटिया है। और चलते हैं, आप लोगों को कुटिया भी दिखलाएंगे और महाराज जी का कुछ सेवा पहुंचाएंगे, और जो भी सत्संग मिलेगा आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। सीताराम नाम महाराज की जय। जय हो गंगा मंदाकिनी कामतानाथ की, श्री राम कृष्ण देव की जय। जय सीताराम महाराज की जय। सदा सुखी रहते हो परमात्मा माता अंजनी जय हो। इसमें महाराज जी कुछ सेवा है। बहुत सुंदर सुंदर आपकी बड़ी सौभाग्य है कि ये कुछ जगह गरीबों के यहाँ चरण धर जी प्रभु, गरीब तो हम हैं प्रभु कि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। 4 लोग महाराज जी, क्या लोग यहाँ पे? 4 लोग हैं ना। कहो तो पट खोलवाएं? नहीं, ठीक है महाराज जी, पट बंद है तो कोई बात नहीं है। भोग लग गया, नियम में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये सब भागीरथी महाराज की कृपा हुई जी, तो यहाँ वही तो अपना नाम उजागर कर गए, गंगा मंदाकिनी को सती माता हंसोईया जी। महाराज जी 3 महाराज जी लोग और हैं। हाँ जी, आपके बाद। हाँ, तो तीनों लोगों का यहाँ गमछा है। जय हो श्री सीताराम महाराज की जय। आप भी पधारिए। हाँ महाराज जी, बैठ रहे हैं। बहुत अच्छा आपकी सौभाग्य हुई, भगवान ले आए यहाँ कुटिया में चढ़ा देते हुए। हम बड़ा आत्मा से प्रसन्न खुश हुए। हनुमान जी महाराज की कृपा हुई। महाराज जी दक्षिणा आपके लिए, और यह तीनों महाराज जी लोगों के लिए भी दक्षिणा है। 100 रुपया महाराज जी लोगों को दे दीजिएगा महाराज जी। सीताराम। हाँ बैठिए सियाराम। यहाँ हमको आपसे बताए सन 80 में आए, इस समय इंदिरा गांधी। अच्छा, सीताराम भाई जी। उसी समय हम यहाँ आपके आए, तो पहले यहाँ एक आपके यहाँ गुफा मिट्टी खोदी जी, मिट्टी खोद के रह रहे थे। अब वो भगवान की कृपा हुई कि लग गई, ऊपर से चूहा तो गिर गया। महाराज जी पहले मिट्टी खोद के अंदर रहते थे? हाँ, ये जो पीछे है ना, ये गिर गया, ये गुफा है। अच्छा, इसीलिए यहाँ का नाम है बाबा घाट अंजनी गुफा। अंजनी। ये आप अपने चित्रकूट में अखाड़ों में जी, जहाँ पूछेंगे कि बाबा घाट अंजनी गुफा कहाँ, तो बता दें कि आप राम घाट के पुल से छात्रावास स्कूल के पास से निकल जाए, जैसे गंगा जी पहुँचे जैसे वो अंजनी गुफा मिल जाएगा। जी।
ये अंजनी गुफा है। तो पहले गुफा में रहते थे हमारे गुरुजी, हम। अब गुरुजी हमारे 804 साल है, सीताराम हो गए। अब शरीर होएगा, शांत कर जी जी, शरीर शांत हो गया। जी अब यहाँ उनके शिष्य हम लोग 4 हैं। जी तो वो होएगा 4 में कोई 1 जन रहा, कभी 2 जन रहा। जी और कहीं नहीं जाएंगे सियाराम तो कैसे भजन चलेगा, कैसे जे आते जाते तो उनको कैसे हम भोजन करा सकते हैं। जी तो जाना पड़ता है। यहाँ कोई ये खेती लाभ नहीं है, जी जी यही लाभ है कि कोई आ गया तो वहीं हमारे भगवान लाभ है। जी उन्हीं के इशारे आधार पर कुटी चल रही है आपकी। जी जी हाँ, यही है भगवान। अब महाराज जी, गुरु जी के बारे में कुछ बताइए। गुरु जी के बारे में, सीताराम हमारे गुरु जी बहुत दिन के थे। जी। अब बहुत दिन रुके यहाँ। अच्छा। पहले 4 शिला में अंजनी वहाँ रहते थे, 4 शिला में जानकी कुंड में जी पुजारी थे। फिर होगा कुल जहाँ हो जाते हैं ना, कहते उखान माँ जी कही जाए कि बहुत है मुड़िया मंदिर नासा। तो जहाँ 10-20 साधु हो गए तो खटपिट तो हो ही जाता है। हाँ महाराज जी। तो वही खटपिट हुआ तो फिर यहाँ चले आए टिपुरा में। तो एक पाड़े जी से ये ज़मीन खरीदी। जी ये ज़मीन पाड़े जी दिहिन। तो ये 2 जने, एक चेला थे पटेल हैं, तो एक चेला खरीदवाया। जी तो ये कम से कम नहीं तो ये हमको ये मालूम 70-80 की बात है। अच्छा। जी हाँ, ये खरीदी। तब से गुरु जी यहाँ रह रहे थे। अब उनके बारे हम क्या बताएं, वो परमात्मा है, गुरु हैं। जी कि क्या किए क्या न किए मानते हैं आप जी बात। इसलिए कि जब से हम आए तो हमारे लिए तो भगवान है, ईश्वर थे। हमको लोगों को कोई कष्ट नहीं हुआ, उनके आशीर्वाद से कुछ नहीं था। तो गुरु जी के कृपा से ये आपकी ये छाया बन गई। कोई 4 आदमी आ गए जी तो जो पारे का नहीं आता बैठेगा, तो कृपा हो ही गई भगवान की, कामता ना थी। महाराज जी, आप रहने वाले कहाँ के? हमारा जन्मभूमि है इटमा है, सतना जिला। अच्छा। इटमा गांव है, हम वहाँ के जन्मभूमि है। तो महाराज जी अपने घर भी आते जाते हैं कि? हम त्यागी हैं महाराज जी। त्यागी हैं। ये कभी घर नहीं? कभी नहीं जाते हम। कभी जब से आए, जी हमारी माता पिता जी जब से न रह गए, जी। तब से हम यहाँ आ गए, तब से हम घर नहीं गए। किस उम्र में महाराज जी आप महात्मा बने थे? हम ऐसे मान लीजिए कि अब 87 से आए हैं। जी ऐसे मान लीजिए आज मेरी उम्र जो है 63 साल है। 43 साल तो आपको यहाँ पे हो गए। जी जी, तो 20 साल की उम्र में हाँ, ऐसे 20-22 साल की उम्र में। महात्मा बन हाँ गए। जी, 20-22 की उम्र थी। जी होएगा राम जी की कृपा रही। सबसे बड़ी कृपा है आप लोगन की भाई की, जो हमें यह अवसर मिला भगवान की शरण में आने का। जी प्रभु। हाँ, आप प्रभु लोग जी, ऐसा क्या मन में विचार आ गया कि आप कुछ महात्मा नहीं, बन गए? हमारा जैसे विचार- 20-21 साल की उम्र जो होती है वो तो लोग विश्वास ही नहीं करते। ये कहते हम हैं कि आपसे बताएं सियाराम जी, हम छोटे से हमारे दरवाजे में हनुमान जी थे। जी आज भी हैं, मंदिर बना है। तो पहले दुर्गा जी हैं, फिर हनुमान जी का है, फिर यहाँ शंकर जी का है। जी आज ऐसे हमारा है मकान पूर्व का निकाल है। जी तो हमारे पुरखा लोग ने पहले से हनुमान जी बैठा दिए थे, शंकर जी। जी। तो हम उन्हीं में मलिन रहते थे। अच्छा। जब आए कहीं से तो पहले मंदिर देखे, उनको नहवाएँ धुलाएँ आते हैं। ऐसे कुछ मन में यह हुआ कि जहाँ चित्रकूट, और जब चित्रकूट आए तो चित्र विचित्र हो गया, चित्त ही विचित्र हो। विचित्र हो गया, तब यहाँ ही रुक गए। जी तो आपके कृपा से हम यहाँ भजन जो बनता है थोड़ा बहुत तो किए, और उन्हीं की सेवा किए। या थी कोई आएगा तो ज़्यादा तो नहीं थे, गिलास जलपान कर लो, यही सेवा है। और आप लोग से जो चल रहा है, भगवान चलाए हैं जी प्रभु। तो हमारे तो यात्रीन भगवान है। ये भगवान की मान लीजिए हम सेवा करते, पूजा करते, खूब करते, जी। लेकिन ये नहीं बोलते आप प्रभु आ गए तो कम से कम बोल तो दिए। हम प्रभु, हम इतने में बहुत हम तो खुश हैं। आपके चरणों के दास हैं। नहीं नहीं, हम सब कोई प्रभु के दास है। ये संसार जो है तो सब प्रभु लीला है। प्रभु जी, मंदाकिनी मैया के तट पर बैठ के तपस्या करने का कितना फल है? अब ये तो वो जाने, जी वो ही जाने, वही जाने। बस उनके बिगुर कौन जान सकता है। हाँ कहने में तो हम और आप संसार कह रहा है, जी
हाँ कि अब ऐसी कृपा भई गुरु जी की कि जो हमको गंगा मंदाकिनी के बिल्कुल उठते बैठते ठाड़ होते और माता जी की गंगा जी की दर्शन हो जाते हैं। हो जाता है। ऐसे कुछ खड़े हो के निहार हैं तो कामतानाथ के यहाँ से भी हो जी जाते जी हैं। जी प्रभु, यहीं से कामतानाथ भगवान भी दिखाई और देते हैं, ये टिकुरा हनुमान जी दिखाई देते टिकुरा चढ़ गए आपके हैं। जी तो यह टिकुरा से हनुमान धारा जी के महाराज के दर्शन हो गए। जी। तो आप वहाँ चढ़कर और वहाँ से देखिए कि है ये सही है कि गलत है जहाँ हम बता रहे हैं। वही महाराज जी देख रहे हैं कि नीचे इतना ऊपर ये पहाड़ जैसा टीला बना हुआ ये है मान और लीजिए प्राकृतिक भगवान के द्वारा निर्मित है। ये मान लीजिए जो एक सामने टीला दिख रहा है हाँ यह टीला गेट से था, गेट से टीला था। जी इसको खोदते खोदते आप आ गए, हमारे जजमान हैं हम हैं सब कोई। तो लो भाई ये क्या करें, इसको थोड़ा मिट्टी हटा दें। तो ये मिट्टी हटाते हटाते ये प्रभु एकता हटवा के मिट्टी मूड़े से खोद खन के हम गुरु जी और जी हमें यात्री लोग जी। भगत जगत वहाँ भी लग जाए कि जब हमारे गुरु जी कर रहे थे हम करवा ले। तो कोई एक दिन रुके कोई 2 दिन, ऐसे करते करते इतनी जगह ये मिट्टी काट के यहाँ बनी है। जी। अभी 10 फीट देख लीजिए, 12 फीट मिट्टी हाँ ऊपर है। महाराज जी, अभी 10 फीट से ऊपर 12 फीट कम ही। से कम 15 फीट। हाँ तो 10-15 फीट मिट्टी थी। अब इसको काट काट के महाराज सब नीचे गई कितना मिट्टी। पावन स्थान है महाराज जी। ये तो- यहाँ से बैठे हुए आप अगर इधर मुंह करते हैं तो साक्षात पहले तो सीधे दिखाई देंगे कामतानाथ भगवान। कामतानाथ जी हाँ। और थोड़ा आप पीछे जाकर के दिखा भी दीजिए, पीछे चाहे यहीं आके दिखाइए। यहाँ से सीधे आप खड़े होंगे तो कामतानाथ भगवान दिखाई दे रहे हैं। मोटा से चौरा से यहाँ से न दिख रहा हो मोटे तो मोटे चले जाओ बेटा, वो उसमें जहाँ लकड़ी पड़ी हो वहाँ से कामतानाथ देखेंगे, गंगा माता देखेंगे और ऊपर चले जाओगे तो हनुमान धारा देखेंगे। अब महाराज जी जहाँ से ये दिखा रहे हैं जी यहाँ से सीधे कामतानाथ भगवान दिखाई दे रहे हैं। हाँ नीचे जो है निगाह आपकी जाएगी ये माता जी तो गंगा माता जी दिखाई दे रही हैं। और अगर थोड़ा सा बगल टीले पे चढ़ गए तो फिर जो है आपका हनुमान जी- प्रमोद वन देखने लगता है, उधर प्रमोद वन दिखने लगता जान है। के कौन देखने लगता है। जी जी इधर को निहारे तो रामघाट देखने लगता है। जी। तो प्रभु यहाँ पे आप बैठ करके पूरा चित्रकूट का दर्शन आप करते हैं। अब ये कृपा आप लोगन की भाई कि माता जी की गंगा माता की कि जो अपने चरणों में हमको यहाँ बैठा ली, एक तरह से हम उनके माता जी की गोद में बैठे। जब माता जी आ जाती तो हमारी 3 सीढ़ी खाली रह जाती। जी वो जब हाथी डूबा था सुने होंगे, हाँ रामघाट में हाथी हाँ। डूब गया था 2003 में। तो हमारी 4 सीढ़ी बाकी रह गई थी जी। चढ़ने को। फिर माता जी धीरे धीरे खसक गई। तो ये बहुत ऊंचाई में जब ये कामतानाथ का पूरा चौगिरदा जल फिर गया था गंगा जी का बूढ़ा में, तो ये आपसे बताएं सियाराम की ये मानो हमारी 4 सीढ़ी बाकी रह गई। जी। हाँ तो अब गंगा माता की कृपा भाई। महाराज जी आप यहाँ 43 साल से हैं जी और 2003 की जो मंदाकिनी मैया की बाढ़ आई थी एक तबाही के रूप में आई थी। जी जी। तो आप के देखते में कभी ऐसा और भी हुआ था कि पहली बार हुआ? नहीं मेरे सामने तो पहली बार हुआ। जी वैसा आई वो के बाद आई पहलो आई पर जिस तरह 2003 में आई हैं उन तरह अभी आज तक नहीं। इतना जल कहाँ से आ गया था? ये तो प्रभु लीला है जी। ये तो उनकी कृपा है भगवान की कितनी ये भी नहीं है कि मंदाकिनी मैया बहुत दूर से आई है, बहुत बारिश हुआ और हाँ, इतना पानी आ गया, यही बगल से हाँ, बगल से। 10 किलोमीटर से आई हुई है। जी जी। और इतना जल कि मतलब हाथी डूब गया यहाँ पे, तबाही फैल गई थी। तबाही की यहाँ लगता था कि भगवान अब कहाँ जाएंगे यहाँ की पब्लिक। जी साधु संत या त्रिजन था जो यहाँ के बासिंदा हैं, जी तो लगता था कि अब यहाँ कोई बचेगा नहीं, ऐसा जल बढ़ गया था। जी फिर कामतानाथ की कृपा भाई कि जिसका पूज गया तो वही गया, जिसका नहीं पूजा तो सब बच गया भगवान। जी। हाँ सब बच गया है, आज भी बचे हुए हैं सब राम जी की कृपा से। और बढ़िया है। अब यही है कि जे आते तो जाता है यहाँ तो उन्हीं की सेवा किए। और मैं आपसे बताऊँ मैं चल फिर नहीं सकता सीताराम। जी। मुझे आज कहा चाहे कि 6 साल हो गया लकवा लगे। तो यहाँ से मेरे ब्रेन से मारा है तो ये अंग कुछ काम नहीं करता। जो खड़े हो गया तो जैसे कपड़ा लो जो लो तो फिर लठिया वो रखी है जी। उसी के बल चलता हूँ।
हमें न सीढ़ी उतर पाता न चढ़ सकता। जी काम को छुपा रहा था, कोई आ गया था ये चीज़ ले आ दो, वो चीज़ नहीं है ले आ दो। ऐसे चल रहा है, भगवान चलाए हैं और जब तक प्रभु चला में उनकी लीला बोई जा रही। मैं सुबह उठा, बड़े सुबह की आदत थी मेरी 4 बजे उठने की। जी तो मैं उठ के 4 बजे गंगा जी स्नान करने जाता था। गुरु जी थे, जी तो जब गुरु जी थे तो पहले गुरु जी जब उठा तो वो खड़ा हो पाए थे, तो खटर खटर हो तो मैं जान जाऊँ कि गुरु जी उठ गए। जी तो गंगा जी जहाँ गुरु जी स्नान बनाए तो मैं भी जाया कर। मुझे क्या हुआ कि सिया राम जी सकार ऐसे 4:30 बजे नहा के आ गया। जी और जैसे इस गेट पर आया तो ऐसे मेरा यहाँ कान में दर्द उठा जी और यहाँ भी एक साइड दर्द किया मूड में। जी और एकदम से सट जैसे करंट नहीं लग जाता, हाँ ऐसे करंट लगा, मैं गिर गया। हाँ अब जब गिरा तो हाथ अपने आप इस तरह बैंड हो गए, मुँह टेढ़ा हो गया, कान की आवाज़ बंद हो गई, आँख की लाइट ख़त्म हो गई। जी अब मैं गिर गया ऐसे। अब मेरे शक्ति नहीं थी कि मैं उठ के डोलूँ डगमगाऊँ। जी और महाराज जी आ गए थे स्नान करते, अंदर बैठ गए भजन में। जी अब मैं डरा हूँ। इसके बाद एक संत बन देवी के आते थे, जी तो यही रास्ता थी अपने अठा से गंगा जी आने की। जी तो वो संत आए थे, मेरे को पढ़े देखे, कहीं आज बाहर पढ़े हो महाराज। तो ये कहानी में सुनाता था जी दहीने वाले। तो मैं कहा अब बोलो ना जीप बैंड हो गई। हाँ कह रहा आवाज़ें ना निकले। तो वो आया, उठाया मेरे को, हाँ आया यहाँ तक था तो तखत में डाल दिया। जी तब फिर सिया राम जी जी वो डाल दिया। फिर महाराज जी को आवाज़ लगा तो निकले, कहीं का बात हो, कहे इनको क्या होगा, देखो हो गए हाथ पैर सब कर वो ऐसे हो जाए टेढ़े मेढ़े, मुँह सीध का तो सीधे न हो। कहे कहीं इसको तो हवा लग गई। महाराज जी बोले हवा लग गई। जी तो वो संत पूछे कौन सी हवा ऐसी होती महाराज। कहने ये लकवा कहाता है, जी ये लकवा लग गया इसको। फिर कुछ देर बाद 7-8 बजा तो फिर डॉक्टर बुलाए, नहीं आराम लगा यहाँ की दवा से। जी फिर सतना लग गए, सतना में कुछ दिन दवा कराया, जी आध महीना, फिर वहाँ भी नहीं आराम लगा। तो मुझे सूरत ले गए जी गुरु जी, सूरत भिजवाए। जी जब सूरत भिजवाए तो वहाँ बाटल इंजेक्शन तो मानो आवाज़ निकलने लगी। और कुछ कुछ सब कान में भी सुनने लगा, आँख में भी देखने लगा। फिर तेल की मालिश होने लगी तो हाथ पैर सीध हो गए। जी अब मैं चलता हूँ तो ऐसे बराबर में तो चल लूँगा, जी और जो थोड़ा नीच हुआ तो ये पैर जो है तो ये मेरा लचक जाएगा। महाराज जी, लोगों को लकवा जब मारता है, ब्रेन हेमरेज जिसे कहते हैं, जी हाँ, तो कितने लोगों की जान चली जाती है जी हाँ, और बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि जीवन भर नहीं उठ पाते। लेकिन महाराज जी, आप तो भगवान की ऐसी कृपा है आप पर कि आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, अब अपना जब सारा काम कर ले रहे हैं सिया राम जी, और जब मैं बोल भी रहे हैं। वहाँ से जब आया जी आश्रम में यहीं जी जब आया तो मुझे कुछ मन में अभिलाषा हो गई, जी जी क्रोध अभिलाषा हुई। मैंने कहा वाह माता जी, अनिनी माता है, दुर्गा माता, दुर्गा जी की फोटो से इतनी सी मूर्ति रखी है। जी तो मैं कहा हे माता, हे ठाकुर जी, हनुमान जी महाराज, तो इतने दिन मैं आपकी सेवा किया, जी अय्या मुझको जब कहे तो मौत दे देती तो अच्छा रहा। जी तो आप सत्य मानिए, कामता नाथ अंजनी माता बैठी है, मैं पीछे वाले कमरा में पड़े ऐसे वहाँ के ऐसे कह रहा हूँ, कोई नहीं था। तब ऐसे मूर्ति अंजनी माता की जाके खड़ी हुई, ये कम से कम 3 फीट की ऊंचाई, जी आ इतना बड़ा फुक्का बांधे मुड़े में, और जैसे भूषण पहले वह भूषण खड़ी हो गई। और जो ठाकुर जी की है ना जी मूर्ति, तो वही ठाकुर जी दोनों ऐसे बगल में हो गए। तो तब मैं ऐसे किया, जी कहा वाह प्रभु, वहाँ नहीं पहुँचे पाता तो यहाँ तो आके दर्शन दिए। जी तो वहाँ से जब मूर्ति हराती हैं, जहाँ मैं दंडवत का, तो वहाँ से मूर्ति न पता हो जाती है। अच्छा और जब न पता हो गई तो मैं कहा कि माता जी, ठाकुर जी कुछ कहे नहीं, तब मैं जान ला कि मोल लास्ट है। जी तो इतनी तेज आवाज आई कि अब का नहीं तब का, जी ये सत्य मैं आपसे बोल रहा हूँ। प्रभु जी, माता जी और ठाकुर जी आपको साक्षात दर्शन दर्शन दिए।
अब फिर ये भी हुआ कि मैं जान लिया कि मेरी मृत्यु आ गई, जी तो माता जी जल्दी अब मुक्त कीजिए, करवाइए, अभी मुझसे बाहर नहीं सा जाता। तो ये आवाज़ आती है, जैसे नहीं कहते आकाशवाणी आवाज़, जी। तो मेरे कानों में आवाज़ सुना कि अब का नहीं है तब का है ये। तब का मतलब पहले का कुछ ऐसा पाप कर्म था जी, जो उसका दंड मिला। दंड मिल रहा, जी लेकिन इतनी न आवाज़ आई कि अब का नहीं है तब का है। जी तो मैं कहा हो गया, फिर ऐसे मोड़ धरा, जी पड़ रहा। आधा घंटा के बाद ऐसा कड़ाई आई जी कि मेरी यहाँ की नस फूटी पहले गई, जी ये वाली नस, फिर यहाँ की फूट गई, यहाँ की फूटी, यहाँ की एकदम चट 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 चट। अब मेरे मन में आया कि डंडल लेके ले लिया। जी तो एक साधु आया था अपने आश्रम में, तो मैं कहा वो डंडा तो ले आओ, भला रखा है, तो डंडा ले आया। जी अब मैं तखत से धीरे धीरे सरक के वो डंडा पकड़ा, और डंडा पकड़ के धीरे 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 चलने लगा। जी हले सिया राम, 3 लोटे ही थे, इतने और सारी भरे में, वो तो अभी अब मान लीजिए उसे मिट्टी गई अभी फेंकाए, जी 2 साल भर हुआ वहाँ के बने। इतने में बस 3-4 राउंड लगा, डंडा पकड़े फिर पड़ रहा। उसी दिन से आप चलने लगे। उसी दिन से चलने लगा। इतनी धन्यवाद बड़ी प्रभु, कृपा। धन्यवाद प्रभु। भगवान की, ठाकुर जी की, अंजनी माता की साक्षात कृपा है भगवान आपकी, और भगवान आज आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अब उनकी लीला बोल जाना, कौन जान सकता है? कौन जान सकता है प्रभु, उनकी लीला वही जाने। तब से मैं मान लीजिए अब तो लठिया से सीढ़ी उतर भी लेता हूँ, जी कोई काम आ गया तो नीचे चला जाता हूँ, जी लठिया से ऊपर भी चला जाता हूँ, और रोड तक चला जाता हूँ लाठी ठेगा ठेगा। प्रभु जी, आओ। आज आपकी यह वाणी सुन करके यह हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि जो लोग नहीं मानते हैं कि पहले के कर्म को भोगना पड़ता है, जी आज पूर्ण विश्वास हो गया कि पूर्व जन्म के जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं जी। सबको भोगना पड़ता है। भोगना पड़ता है, इसलिए वहाँ से मेरे को इतना एहसास विश्वास हुआ। क्योंकि आपको आकाशवाणी सुनाई दी कि हाँ, ये अब का नहीं तब का तब का है। जी। हाँ, और घबराओ मत। झूठ नहीं है, माता बैठी कामता नाथ। जी जी, मैं नहीं उनके- प्रभु, झूठ तो हो ही नहीं सकता, आपके मुंह से कैसे झूठ निकलेगा। तब से मैं प्रभु चलने लगा, आँख में भी देखता है, जी और जो है तो जीभ में आवाज़ सही, मेरे समझ में सही है, बांध के समझ में चाहे लटपटिया जा तो जी, नहीं नहीं, सही सही आवाज है। मेरे समझ में मानो आवाज़ भी सही है। ये प्रभु, ये चित्रकूट भगवान का घर है। जी हाँ, ये भगवान का घर है। जब प्रयागराज राजा है, जी जल के राजा प्रयागराज है, जी तो जब प्रयागराज आए, तो ये जब गंगा जी आई, माता सती अनसुईया लाई, जी तो प्रयागराज आया। जी अब भगवान यहाँ रहते थे, माता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, राम जी यहाँ रहते थे, ठाकुर जी। जी तो आए प्रयागराज राजा, तो कहें कि हम कोई यहाँ की मंदाकिनी की, गंगा जो ये गंगा मंदाकिनी, तो हम यहाँ के भी राजा होंगे। जी तो श्री राम जी बोले कि नहीं, ये मेरा घर है, मैं घर का राजा नहीं बना सकता। जी तो ये प्रभु घर का राजा जी नहीं बनाए भगवान श्री राम जी, जी इसलिए यह अलग है। तो आप सुने होंगे, कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई, जी हो गई, पापियों के पाप धोते। जी। लेकिन माघ के महीना में जब वो कुंभ लगता है, तो यहाँ प्रयागराज खुद स्नान करने आता है, मंदाकिनी मैया। मंदाकिनी मैया में। जी तो जितने तीर्थ है सब यहाँ से उद्धार होते हैं। जी सब गंगा मंदाकिनी, जी। सब पापों की डाकनी। जी जी हाँ, इनका दर्शन करने से पाप की मुक्ति हो जाती है। ये हमारे गुरु भाई हैं, हम एक एक गुरु के शिक्षक। अच्छा, हाँ, चली ना। कहे जाए तो तुम कहाँ जा? रीवा जा रहे हैं ना, फिर चगाड़िया थोड़ा। हाँ, कहे जरूरी कोई काम? अब आप क्या हो? कोई काम हो तो बताओ। काम बढ़िया, अच्छी बात है। श्री सीताराम। दक्षिणा ले लीजिए महाराज।
भी है महाराज जी, हाँ हाँ, वो भी है, उनको भी दे दीजिए। वो भी है। ले लीजिए आओ महाराज। इधर आओ, राम जी आओ इधर आओ। यहाँ से आ जाइए। ये रीवा के यात्री हैं, रीवा से आए हुए हैं, रीवा जिला। अच्छा ये यहाँ जो ही जा रहे हैं। अच्छा ये जी हाँ, रीवा जिला से आए हैं। ठीक है, प्रभु कृपा बनी रहा है, दया दृष्टि करना भगवान। तो महाराज जी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रयागराज भी जब पाप सबका पाप धुल करके हाँ। और अपना पाप धुलने मंदाकिनी मैया के पास जी हाँ, ये मानो हम नहीं कह रहे हैं, जी ये सब यहाँ 33 करोड़ देवता आए। जब भगवान रहे जी तो यहाँ 33 करोड़ देवता दर्शन कर रहे। तो जब सब देवता आए, सबको भगवान यहाँ से वापस कर दिए जी कि हम यहाँ जब तक हमारा जो उपकार लेके आए पूर्ण नहीं होगा तो हम लौट के अयोध्या जी नहीं जाएंगे। जी तो यहाँ से तो भगवान ने भरत जी को खड़ा हो दिए थे चित्रकूट से। जी तो वो जाके सिंहासन में धर दिए थे, अब अपना उन्हीं की सेवा में मलिन हो गए। जी इसलिए यहाँ सब देवता माघ के महीना में भगवान, ये इसमें बहुत बड़े गुण बताए गए। माँ गंगा मंदाकिनी जी हैं, ये सब पापों को डाकनी, सब पाप खा जाती है। इसलिए यहाँ मतलब पाप के वंश को भी खा जाती है। हाँ, वंश को। जी जी हाँ, जैसे गंगा मंदाकिनी सब पापों को डाकनी, मानो जो डंक लगा हुआ है उसको भी नष्ट हो जाना। जी इसलिए आप गुरु जी की कृपा भाई कि हमको ऐसा कुटी बना के दे कि ऐसा पावन स्थान सब मिला। पावन स्थान। और ऐसा पावन स्थान कि यहाँ से पूरे चित्रकूट का आप दर्शन जी, एक जी। जगह बैठे बैठे कर। जी हाँ, चित्रकूट यहाँ से 40 किलोमीटर ऐसा नाप लीजिए, 40 किलोमीटर है ऐसा। हाँ लेकिन ये बीच सेंटर में बस स्टैंड है ये। जी हाँ। हाँ महाराज जी, सब जगह आपको यहीं से दर्शन हो सब जाते हैं। सबके दर्शन हो जाते हैं। ऐसे भगवान कर दिया कि मैं चले भी नहीं पाता तब भी दर्शन हो जाता। महाराज जी आप आराधना प्रभु श्री राम जी के करते जी हाँ, प्रभु श्री राम जी की आराधना है। हैं जी। हाँ, हम तो लोग प्रभु जी वैष्णव साधु हैं। वैष्णव संत हैं आप। जी तो प्रभु जी भगवान के प्रभु श्री राम जी के जी। साधना करने का तरीका क्या है, भक्ति करने का तरीका क्या साधना तरीका यही है भगवान कि सबसे बड़ा साधना अपने शरीर को साधना। है? जी जिभ्य नभ्य, जी जिभ्य नभ्य, जी ये दो सद गए तो आप तो संसार आपका है। जी सब ठाकुर जी की कृपा है भगवान की कि सब तुम्हारा है, जहाँ जाओ। जी ये संसार में कहीं कहीं रोक नहीं है। यही साधना, असली साधना यही है। जिभ्या नभ्या। नभ्या, तो महाराज जी जिभ्या मतलब कि जीभ जबान हो से। गया, जबान से। तो राम राम कहना हाँ। कि जबान को ऐसा रोक लेना कि कुछ गलत न निकले। हाँ, सीताराम, बस वही बात है कि कोई गलत आप आए तो आपको हम सीताराम कहें। जी आइए भगवान पधारिए, जल चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, जी यह विश्राम करना, लेट लीजिए, यही जो अपना श्री राम जी की सेवा है तो वही सेवा है। जी। और प्रभु जी नभ्या क्या है? नभ्य लिंग, जी लिंग, अच्छा नभ्य का मतलब लिंग हो गया। जी इसलिए कि हम किसी बहन बेटी का जो शकल देख रहे जी तो शकल ना देकर उसका हम चरण देखें, जी चरण देखें, वो हमारी माता है। जी चाहे बहनी हो, बिटिया हो, बूढ़ी हो, बच्ची हो, जवान, हमारे लिए सब माता हैं। जी हाँ, किन्ह प्रणाम चरण धरी माता, उसको अपने मस्तक पर उसके चरण रखना चाहिए। जी वही है त्यागी, वही है साधना। जी सबसे बड़ी साधना यही है त्याग, जी कि हम माता बहन को चरण देखें, मुँह न देखें। जी जैसे कि लक्ष्मण जी माता जी की चरण देखते थे। जी ये वैष्णव कुल में यही कुल है। जी अगर अट सट होगा तो उसको मार के भगा भी देते हैं। जी हाँ कि हट, तुम कोई काम का नहीं, भगवान के शरण में आया है, तुम उल्टा सीधी इसको बोल दिया। जी तो ये सीताराम, यही सबसे बड़ी साधना है। जी साधुओं के लिए सबसे बड़ी साधना यही मानी जाए जी। कि दो चीज़ संभल जाए तो संसार संभल गया। और महाराज जी भजन करने का तरीका क्या है? भजन करने को वो गुरु जी देते हैं मंत्र, जी जो गुरु मंत्र होते हैं जी तो वो मंत्र गुरु जी बताते हैं। और वही गुरु जी बोल के जाते कि ये किसी को न बताना, इसी को
अपने मन में रख के अपने मन की तुलना भजन करना। जी। जैसे तुलसी है 108 गुरिया की होती है, अच्छा। उससे हमने जितना हमारे शक्तियाँ हों, एक से लेके 1 लाख तक, उतना हम भजन कर रहे हैं, उतना हमको भगवान की मुक्ति मिलेगी, हमको हमारे शरीर की जी। मिलेगी, शरीर की मुक्ति। जितने भजन करेंगे उतना शरीर की मुक्ति मिलेगी। जी। जो पूर्वजों ने संसार में यहाँ हो गया है, क्या हो गया, पूर्वजों ने इस जन्म संस्कार बना दिए। हम भगवान के शरण में चले आए, तो जब शरण में आए तो हम चरण पकड़ लिए, तो वह चरण से हम कुछ भी कष्ट हो जाए, सांप खा ले, बीछी खा ले या मनाई मारा ले, लेकिन हम भगवान के चरण से विलग नहीं होंगे। जी। यही है शक्तियाँ शरीर। यही है। जी हाँ प्रभु जी, जैसे भजन जो करते हैं जी। तो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र का ही जाप करना चाहिए। हाँ गुरु जी। लेकिन प्रभु मान लीजिए कोई गुरुमुख नहीं हो पाया है, हाँ वो गुरु खोज रहा है, अच्छा गुरु नहीं पा रहा है, फिर भी वो चाह रहा है कि जब तक गुरु नहीं मिल रहे हम अपना भजन कुछ करते रहें, तब तो यही है आधार। जी। श्री सीताराम सीताराम सीताराम। जी। जैसे हमारे संप्रदाय में सीताराम सीताराम, जी। शिव संप्रदाय में जैसे हो जाते हैं अवघड़ नागा, जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जी। ये शिव आराधना हो गई। जी। तो दो ही तो हैं, जी। दो ही हैं, शिव जी राम जी। जी। तो अगर हम नहीं गुरु, कोई माँ की साधना करता हाँ, है, तो दुर्गा जैसे जी की, दुर्गा जी की कोई कर रहे कृष्ण हैं, भगवान की करता जी है। जी हाँ, तो जैसे कृष्ण जी की करता है, कृष्ण भगवान की जो आराधना कर रहता है, जी। तो हरे कृष्ण हरे राम, जी। हरे कृष्ण हरे राम, जी। हाँ यही है, वही जी। दो ही, हरे कृष्ण वो तो हरे महाराज जी एक ही हैं, एक ही। भगवान तो एक ही हैं। वही चक्र सुदर्शन उठा लिए तो कृष्ण भगवान हो गए, हाँ। वही धनुष धारण कर लिए तो प्रभु श्री राम जी हो गए। हाँ, लेकिन है तो एक हाँ, ही ब्रह्म। एक ही ब्रह्म है, तो एक ही ब्रह्म में वर्णन अलग अलग है भगवान। जी। वर्णन जैसे कोई शिव आराधना कर रहा है, जी। कोई कृष्ण आराधना कर रहा है, जी। कोई राम जी। आराधना कर रहा है। तो जैसे ये कृष्ण आराधना किया तो मूर्ति ले आए ठाकुर जी की, और वो मूर्ति को सजाए, सेवा कर रहे हैं, पूरा जितना उनका भूषण सब ले आके पहिरा दिए वस्त्र, और कोई पायल बनवा लिया, कोई कड़ा बनवा दिया, कुंडल बनवा दिया, कोई चांदी की, कोई सोने के मुकुट बनवा दिया, जिसके जितना परमात्मा चाहे उतना बनवा लिए। अब उनकी सेवा कर रहे हो ठाकुर जी की, तो आपकी जितने सेवा करेंगे उतना आपके ऊपर खुश और पसंद रहेंगे। जी। जितना सेवा से तो मेवा है, जी। अमेवा से सब चीज है, सब सेवा में जितनी शक्तियाँ, जितनी ताकत हो, हम पूरी शक्तियाँ ताकत इधर उधर न बिखराएं, हम सिर्फ उनके चरणों में मलिन हो जाए। जी। इसलिए कि हमारा वो भजन खंडित न हो पाए। जी। जी हाँ, समय ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना चाहिए, 10-20 मिनट 50 मिनट तक जी। कभी नहीं आया उसके पास 1 घंटा समय देना चाहिए, ये कभी मूर्ति नहीं आई। और जब वो लिए समय, इसके बाद अब बोले हम जा रहे हैं आपके यहाँ से कहीं और आना, ठीक है, आना जाना तो लगे है संसार में सबका, तो हम वो आए, जैसे आपकी सीताराम बोले चल दिए, जय सिया राम महाराम, ठीक है भगवान, आना लौट के। अब आपका समय जाने, हम नहीं जानते, तो जैसे आपका समय यह है कि जैसे अब आप जब आए तो फिर हम उसी तरह मिलेंगे जिस तरह पहले मिले। ये मानो साधुओं का धर्म नियम है। जी। हाँ, आप आए तो हमारे लिए भगवान हैं, अति हैं। हम तो बता रहे हैं ना आपसे कि हम फिर वो नहीं बोले, आप तो बोलते, लेकिन हम लगे उन्हीं मंदिर बोले नहीं, ये बोले नहीं, हम उन्हीं से लगे, हमारा प्रेम उन्हीं से है। हमारे लिए वही दिख रहा है कि हमारे भाई, परिवार, कुटुंब, समाज, दोस्त, मित्र, हमारे सब प्रभु, सब वही। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा, सब कुछ हो।
महाराज जी कितना 24 घंटे में कितना देर आप सोते हैं, कितना देर? ये तो प्रभु जाने। वैसा तो हम अपने आप में यह सोचते कि जितना जल्दी से जल्दी जग जाए, जितना जल्दी से जल्दी सो जाए। अब नींद न लगेगी तो क्या करेंगे, जगते रहेंगे, पढ़े लेटे तो जरूर, लेकिन अब आप नींदें नहीं बस रही तो अपना राम राम कहते लेटे हैं। जी वही महाराज जी कह रहे हैं कि जगने का मतलब कि भजन कर रहे हैं। बस भजन है 24 घंटा, हम्म, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, नेम टेम से अपने सिर्फ भजन, भाव से भजन, अभाव से भगवान। महाराज आज जी। सोने पढ़ने की आप पूछ रहे हैं सीताराम, तो जैसे हमने 10 बजे रात के ब्यारी कर लाई, हम्म, ये पोछा चौका झाड़ू करके और मंदिर विश्राम करवा दिए भगवान का, इसके बाद लेट गया। जी। नींद नहीं लगी तो परेन मगन है उसी में, राम में। और जब नींद लग गई सो गए। वैसा नियम तो यह है कि हम 4 बजे बिस्तर से बाहर हो जाएं और नेत्र क्रिया करके लेट से लेट हम 4:30 बजे मंदिर का पट खोल लें, जी। लेट से लेट। अब जैसे अब रात की ज़्यादा जगह हो गई, जैसे कि 10-50 लोग आ गए साधे के, अब हम 2 बजे तक में 2:30 बजे तक में मानो पंगत करवा के भोजन करवा के साधु लोग भी थे, अब सो गए तब आँखें लग गई तो कभी 5 बजे जगते थे। अब प्रभु जब जी तक ऐसा भी होता है कि नींद में भी भजन होती है? हाँ होती है। अगर आप भगवान, यह क्रिया कैसे? ये क्रिया ऐसे है कि राम राम कहते सो जाओ और राम राम कह के उठो। जो अपने आप को इष्ट मानते हो, जैसे हमने इष्ट मानते प्रथम धरती माता को सुबह की, तब पहले ही उठेंगे, जैसे तखत में लेटे हैं कि चादरा में कि धरती में, तो जब हम उठेंगे तो पहले धरती माता के पाँव पड़ेंगे, हे माता धरती अब संभालो। अब फिर यही कह के उठ गए, अब फिर अपना जो नेम टेम है उसको करे बनाए, फिर अपना स्नान बनाए, फिर भगवान की पट खोले, जल पानी चंदन फूल लगा के फिर उनका तेल लगाए, कपड़ा बदले, फिर उनका श्रृंगार किए, भूषण कहते हैं ना, भूषण बनवाना नयन विशाला शोभा सिद्ध खरारी जी। हैं, अस्तु तेरा म प्रेम लतेरी बहुविध कर्म अनंता। ये तो विधाता जाने, जितना करवा ले प्रभु उतना विधाता के हाथ, अल्लाह के विधाता के चरण में। आई अच्छी कोई आते उनको भी सीताराम। जी। जी दोस्तों यहाँ चित्रकूट में संतों के विविध रूप हैं और इस धरती पे घूमा जाए तो संत का कोई अंत नहीं है। अंत नहीं भगवान, दुनिया में एक न से ये एक धरती संत का हैं, अंत है और न संत का अंत। एक से एक निरादय संत हैं, एक से एक दिव्य संत हैं, एक से एक महान संत हैं। और संत का वर्णन कर पाना हम जैसे तुच्छ नहीं, मानव के राम बस राम की बात कहिए। नहीं है। तो दोस्तों आज महाराज जी का दर्शन हुआ, महाराज जी का सत्संग मिला, बहुत ही निश्चल भाव से महाराज जी ने अपना जो भी था सब कुछ सुनाया। दोस्तों वीडियो आज की कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।